राम ने युद्ध किया था और रावण के अत्याचारी राज्य को ध्वस्त किया था। और पिनाक था भगवान शिव जी के पास, जिसे तपस्या के माध्यम से खुद भगवान शिव से रावण ने मांग लिया था, परंतु वह उसका भार लंबे समय तक नहीं उठा पाने के कारण बीच रास्ते में जनकपुरी में छोड़ आए थे। इसी पिनाक की नित्य सेवा सीता जी किया करती थी। पिनाक का भंजन करके ही भगवान राम ने सीता जी का वरण किया था। ब्रह्मर्षि दधीचि की हड्डियों से ही एकग्नि नामक वज्र, एकग्नि कोई ऐसा शब्द है, ये जो है वज्र बना था जो भगवान इंद्र को प्राप्त हुआ था। इस एकद्री वज्र को इंद्र ने कर्ण की तपस्या से खुश होकर उन्होंने कर्ण को दे दिया था। इसी एकद्री से महाभारत के युद्ध में भीम का महाप्रतापी पुत्र घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया था। और भी कई अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ था इनकी हड्डियों से। तो बहुत बड़ी बात है कि दधीचि के इस अस्थि दान का एकमात्र संदेश था। दधीचि के इस अस्थि दान का मात्र एक संदेश था कि हे भारतीय वीरों, अन्याय तथा अत्याचार के विरुद्ध युद्ध करो। मतलब अपने हड्डियों की या अपने आप की भी उन्होंने कोई परवाह नहीं की। राइट, उन्होंने इंद्र को इसलिए दिया कि भाई इंद्र जो है वो दानवों के खिलाफ युद्ध में वो जीत जाए। राइट, तमाम अस्त्र और शस्त्र और दिव्यास्त्र हमारे ऋषि मुनियों और साधु महात्माओं के तप, योग और हवन कर प्राप्त किए और योद्धाओं को दिए, जो मंत्र शक्ति से प्रकट होते थे और चलते थे। ये आज भी संभव है अगर हिंदू शास्त्रों को समझ आ जाए और पढ़ा जाए तो ये छोटी सी स्टोरी थी, इसको थोड़ा सा मैं तो 6 दिसंबर को जो है 6 दिसंबर को तो महर्षि दधीचि जयंती मनाई जाती है। आप 6 दिसंबर का बहुत इंपॉर्टेंट डे है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार इंद्र के अभिमान से व्यथित होकर भगवान बृहस्पति देव ने देवलोक छोड़कर वो चले गए थे। ये भी एक इंटरेस्टिंग इसके अंदर बात आ रही है। इसका लाभ उठाकर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने इंद्रलोक पर हमला कर दिया, देवलोक पर अधिकार जमा लिया। इसके साथ एक ऋषि ने इंद्र के कृत्य से रुष्ट हो वृत्तासुर नामक राक्षस को प्रकट किया कि जो पूरे देवलोक को पराजित कर भयभीत कर दिया। तो ऋषि इसके साथ एक ऋषि ने इंद्र के कृत्य से रुष्ट होकर वृत्तासुर नामक राक्षस को प्रकट किया, जिससे पूरे देवलोक को पराजित कर भयभीत कर दिया। पराजय से दुखी होकर इंद्र भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने सलाह दी कि वह वृत्तासुर को हराने के लिए महर्षि दधीचि की सहायता ले। उन्होंने बताया कि किसी तपस्वी की अस्थियों से बनाया गया वज्र ही वृत्तासुर का वध किया जा सकता है और इसके लिए महर्षि दधीचि अपनी अस्थियां दान कर सकते हैं। इसके बाद सभी देवताएं दधीचि के पास पहुंचे और अपना दुख बताकर उनसे अस्थियों की मांग करने लगे।
तो महर्षि दधि जी को भगवान शिव से अस्थि वरज का वरदान प्राप्त था। परोपकार की भावना वे दधि जी ने अपनी अस्थियों को दान करना स्वीकार किया और अंत में दैत्य वृत्तासुर का वध हुआ। तो देखो साधु संत कितने महान थे कि वो देवताओं के ऊपर भी उनका ऊपर हाथ था। देवताओं को भी देवताओं की कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन जो है वो दे दिया। तो ऐसे ही साधु संतों को महान नहीं कहा गया, देवी देवताओं से भी वो महान है। ऋषि ब्रह्म ऋषि बहुत ऊपर की दिव्य आत्मा है जिन्होंने अपने इस पृथ्वी को बचाए रखने के लिए बहुत ही काम किया। यस, हाँ, इंद्र विष्णु लोग कैसे गया, तो भाई उनको परमिशन मिल जाती है जब जाने के लिए, मतलब जब वो पुकारते हैं तो विष्णु जी तो शायद उनके लोक में नहीं आते होंगे, लेकिन विष्णुपुरी से उनको आने का स्पेशल इनविटेशन कार्ड या उनका यान मिलता होगा, तब वो ऊपर जा सकते होंगे। मतलब परमिशन के बिना तो नहीं जा सकते, क्योंकि स्वर्ग में इतना सुख है, इतना मजा है, तो वो सोचते हैं कि भाई हम क्या करें, और उनका इंटेंशन तो है नहीं कि भाई हमें विष्णुपुरी में रह जाना है। अगर ऐसा होता तो शायद भगवान उनको भी बुला लेते कि आजा भाई मेरे राज्य में रहे, तू चिंता मत कर। हाँ, तो ये भी बात है। तो ये थी छोटी सी स्टोरी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हमारे पास जो आर्टिकल आ रहा है कि असीमित शक्तियों के साथ मनुष्य ही बनेगा भगवान। चलो, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 17 अगस्त एलियन न्यूज इन हिंदी। तो वही आपको ये जान के खुशी कहूँ या 3 दिन पहले की ये घटना है कि कैलिफोर्निया में कई जगह पर दिखे थे यूएफओ। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहे हैं वायरल, तो आपने ये देखा होगा। ठीक है, ये 3 दिन पहले का ये न्यूज है। मैं अभी फिलहाल जो है ये आज तक की वेबसाइट से आपके लिए ये ले रहा हूँ आपको बताने के लिए। हालांकि ये न्यूज जो है ये जी न्यूज में कवर हुई है, नव भारत टाइम्स में हुई है, हाँ, अमर उजाला में हुई है, दैनिक भास्कर में, हिंदुस्तान आउटलुक इंडिया में, एबीपी न्यूज में। मतलब आप देखें तो एक जगह पर आई तो ऑब्वियसली सभी जगह पर ये आएगी। तो ये अमेरिका से न्यूज आई थी, अब आगे उन्होंने क्या तरोड़ मरोड़ लिया वो पता नहीं। तो पहले पढ़ते हैं कि भाई 17 अगस्त 2024 की रात को कैलिफोर्निया के लैंकास्टर और पाल्मडेल में कई जगह यूएफओ देखे गए। लोगों ने इसके वीडियो एक्स, मतलब जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, उसमें देखा। अभी जो एक्स है ट्विटर, इस समय सोशल मीडिया पर ऐसे हैंडल्स भी भरमार है जिसमें इन यूएफओ को देखे जाने का दावा किया जा रहा है। तो एक ऐसा वीडियो है, आपने देखा होगा, मैंने गुजराती वीडियो हमारे दिव्य भास्कर में आया था, वो मैंने शायद अपने स्टेटस में डाला था, अभी अपने ग्रुप में शेयर नहीं किया, लेकिन हर एक जगह पर ये सोशल मीडिया पर हर जगह अवेलेबल होंगे, तो हम ग्रुप में भी डालेंगे। ठीक है, तो ये फोटो आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको मिल जाएगा ये। तो देखिए, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब हमारा पिछले साल बापूजी के साथ मेरा एलियन के ऊपर वीडियो आया था, आज भी लोग उस वीडियो के नीचे दिल भर के गालियां दे रहे हैं कि क्या बापूजी क्या ऐसी बातें करते हैं। लेकिन देखो ये कितना परम सत्य है जो बापूजी बता रहे हैं, और आज दुनिया भर के न्यूज़पेपरों में, आज से नहीं कभी कई सालों से आ रहा है। लेकिन हमारे तो भारत के लोग तो बताइए ना, थोड़े गवार टाइप के हैं, तो वो इस चीज को नहीं मानते। लेकिन आप सोच के देखिए कि इतना बड़ा अथाह ब्रह्मांड, इतनी सारी सोलर सिस्टम, इतनी सारी गैलेक्सियां,
और इतने सारे स्टार्स, इतनी सारे प्लैनेट्स, और आप सोचिए कि क्या करने के लिए बनाया। सोचिए अगर हमारी पृथ्वी पर भी कोई चीज अजीब, मतलब ऐसी कोई भी चीज है, तो हम ढूंढते ढूंढते उसको पूरी पृथ्वी को ढूंढ डालते हैं, खंगाल डालते हैं, क्या है हमारी पृथ्वी में, जरा पता करके आते हैं। जमीन में छेद करके पता करते हैं कि जमीन के अंदर क्या है, गहराई में क्या है। तो सोचो ये ब्रह्मांड में क्या हम अकेले ही होंगे? सोचने वाली बात है। साइंस भी मानता है कि इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हो ही नहीं सकते। और ये बापूजी के जो वीडियो जो है मैं बताता हूँ, वो बहुत ही पॉपुलर वीडियो है, इसलिए बताना पड़ रहा है कि जो नए लोग हैं जो हमारे चैनल पे बारी बारी तो कम ही आते हैं, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एलियन के ऊपर हमारे जो वीडियो है जो फेमस, तो ये कब पब्लिश हुआ था? 3 जून 2024 को। एआई और एलियन की ताजा खबर 2024, 25, 26 उसमें एलियन, धरती पर एलियंस का कब्जा, ये हमारे वीडियो का टाइटल है। पार्ट 1 और 2। पहला वीडियो जो है वो 13 मिनट का है, दूसरा वीडियो जो है 1.25 घंटे का है करीब। तो पहला जो पार्ट है हमने एडवर्टाइज की थी, तो करीबन 40 लाख के आसपास व्यू है, और उसमें से लगभग 25,000 लोगों ने उसको लाइक भी किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। 90% लोगों ने लाइक किया, उसमें से और 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिसलाइक किया है, और उन लोगों ने भी बहुत सारी गालियां लिखी होगी कमेंट में। तो वो तो मैं वैसे डिलीट कर देता हूँ, पर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि धरती पर आए एलियन, जो बापूजी हमेशा से बता रहे हैं कि हम धरती पर अकेले नहीं हैं, पूरा सूक्ष्म जगत, पूरा सोल जर्नी चल रही है, आत्माएं आती हैं जाती हैं धरती लोक पर, इस अन्य लोक पे जाती हैं, चांद पे जीवन है, मंगल पर जीवन है। बापूजी के कितने बढ़िया बढ़िया वीडियो है, तो जरूर देखिएगा भाई, ऐसे ही बढ़िया चैनल। ये रिसेंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी इसको कंफर्म किया था एग्जैक्टली, और इसके ऊपर हमने आर्टिकल भी लिया था। तो यहाँ पे आगे लिखा है कि जिन्हें हम आम भाषा में उड़न तस्तरिया, फ्लाइंग सोसर कहते हैं, माना तो ये जाता है कि किसी आधुनिक एलियन प्रजाति के स्पेस क्राफ्ट हैं जो निगरानी करने या कुछ खोजने पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन अभी तक इसकी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है, या फिर छिपाई जा रही है। दो ही चीजें होती है, या तो छुपाया जाता है या तो फिर बताया नहीं जाता है। तो सभी न्यूज़पेपर, दुनिया भर के न्यूज़पेपर में ये बात आई है, दुनिया भर के, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, डेडलाइन हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, यस। तो हमारे भारत को छोड़ के दुनिया के जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 50% लोग तो यूएफओ को मानते हैं, एलियन को मानते हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल्स मतलब ईटीज को मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि हम धरती पर अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग या इंटेलिजेंट बीइंग्स हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल बापूजी ने ये अपने ज्ञान में पूरा समझाया है कि वो क्यों आते हैं, उसका कारण क्या है, क्यों हम धरती पे उनको देख पाते हैं, मतलब लाइट उनका प्रकाश दिखता है उनका यहाँ का, फिर वो गायब हो जाते हैं, क्या उनकी मजबूरी है वो भी उन्होंने बताया, राइट। और तो उसमें जो विदेश का न्यूज है, शायद नहीं, इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो उसमें एक रेसिडेंट है, उन्होंने डिटेल में उनका एक्सपीरियंस समझाया कि वो और उनकी डॉटर जो है वो बैकयार्ड में घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, तभी उन्होंने दोनों ने एक साथ जो है वी सो अ शूटिंग स्टार फीलिंग ईस्ट, इट स्टॉप वेरी एब्रुप्टली एंड जिंग जैक गोइंग नॉर्थ। तो भाई ऐसा उन्होंने ये, उनको ऐसा लगा कि ये गिरता हुआ स्टार है, लेकिन वो ऐसे जिग जैग करने लगा, जगह बदलने लगा। तो हालांकि जो स्टार्स हैं वो ऐसे नहीं कर सकते,
तब उनके अंदर दिमाग में आया कि वाकई में ये एक ऐसी चीज है। हाँ, तो उसके बाद तो फिर और लोगों ने देखा, और लोगों ने वीडियो बनाए, बहुत सारे लोगों ने। तो जब बीच में क्या नाम है, इलॉन मस्क का जो सैटेलाइट भी स्पेस में घूम रहा है, राइट, तो उसकी भी एक चेन सी घूमती रहती है लाइटों की। तो जब उसके ऊपर बाबूजी का एक वीडियो आया था कि भाई वो भी यूएफओ हो सकते हैं, तो कई लोगों ने बोला नहीं नहीं वो तो इसका यान था। तो वही सॉरी, ये जो अभी इंटरनेट का उन्होंने निकाला, हाँ, स्टारलिंक वाला, तो वो भी ये पॉसिबल है कि स्टारलिंक, लेकिन एलियन की तो वो है उसमें मतलब करीब पिछले 50 साल से तो दुनिया देख रही है, दुनिया बात कर रही है, दुनिया कंफर्म कर रही है कि कुछ तो ऐसा है जो हमारे नॉलेज के बाहर है, कुछ तो ऐसा है जो हमारे रडार से बाहर है, कुछ तो ऐसा है जो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, राइट। तो वही एक फ़ोटो भी इन्होंने जूम करके उन्होंने देखा, जो फ़ोटो और वीडियो लिया गया उसका साइंटिफिकली इन्होंने चेक किया, तो उनको एक ट्रायंगल साइज का प्लेन जैसा, मतलब प्लेन थे पर उसके विंग नहीं थे, तो इस तरीके का फ़ोटो भी मतलब जूम करते करते उन्होंने देखा किस तरीके का यान है। तो खैर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे ह्यूमन आइज जो है वो नहीं समझ सकते, नहीं देख सकते, राइट। तो चलो अब चलते हैं हम आगे। असीमित शक्तियों के साथ मनुष्य ही बनेगा भगवान। अब भाई इसी के ऊपर हमारी बात होने वाली है, तो बात तो हम करेंगे अभी इसके ऊपर, लेकिन असीमित शक्तियों के साथ मनुष्य ही बनेगा भगवान। तो भगवान तो वो ऑलरेडी है, क्योंकि पर ब्रह्म का वो अंश है, ठीक है। तो क्यों उसको, एक मनुष्य को उससे अलग क्यों माना जाता है, मनुष्य को भगवान क्यों नहीं कहा जाता? उसका कारण यही है कि उसका मन जो है, उसकी बुद्धि जो है, उसके संस्कार जो है वो जानवरों जैसे बन गए। इसीलिए क्या कहते हैं कि हाँ, ये जानवर को कैसे हम भगवान कह सकते हैं, एक गधे को हम कैसे भगवान की उपाधि दे सकते हैं? हाँ, भगवान महावीर कह सकते हैं, भगवान बुद्ध कह सकते हैं, हाँ, भगवान के नाम से जुड़े हुए बहुत सारे अवतारों को हम भगवान कह सकते हैं। विष्णु के 24 अवतार, शिव जी के 28 अवतार, सबको भगवान की वरा अवतार, ये मतलब जितने भी अवतार हैं उनको भगवान कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आके कुछ ऐसा काम किया है जो धरती को उन्होंने बचाया है। तो हम उसको इस तरीके से, अगर हम इस लॉजिक के साथ देखें, हम उपनिषदों, वेदों और पुराणों में अगर ये मेन बात समझे कि अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, हम ही वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, तो फिर द्वैत और अद्वैत का जब कंसेप्ट आता है, तो जब द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक, हाँ, तो जब एक ही है वो और हम एक ही है, तो जो उनकी सरनेम है वो हमारी सरनेम है, जो उनका नाम है वो हमारा नाम है, राइट। जब हम उससे अलग होके अपने आप को अलग महसूस करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, वो और हम अलग है। तो जब हम एज ए ह्यूमन बन जाते हैं, मृत्यु लोक में, धरती लोक में आ जाते हैं, ऊपर के लोक से नीचे के लोक में आ जाते हैं, तब हमारी बुद्धि जो है माया के प्रपंच में आ जाती है। तो माया हमें ये भेदभाव करवाता है, राइट। माया जो है वो बुद्धि घुमाती है, माया जो है वो तुम्हारे मन को प्रभावित करती है। इसीलिए हम देखें तो बाबूजी बोलते हैं कि आत्मस्वरूप का प्रैक्टिस किया करो। क्यों? क्योंकि जब हम आत्मस्वरूप की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उस वक्त जो है हम एक ह्यूमन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिस, हमारी प्रैक्टिस तो इस जन्म से नहीं, कई अनंत जन्म से चलती आ रही है। अच्छा, हमें ब्रह्म ज्ञान होता नहीं, हमें आत्मस्वरूप की अनुभूति होती नहीं, आत्मस्वरूप का ज्ञान मिलता नहीं, तो हम कोई भी जन्म में आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं की है, तो हमने देह भान की भरपूर प्रैक्टिस की है, और उसी के कारण जो है हम अपने आप को मनुष्य से आगे मान ही नहीं सकते। जैसे एक जानवर है, तो जानवर के आगे
खुद भगवान भी प्रकट हो जाए तो भी वो भगवान, उसको पता नहीं चलेगा कि ये भगवान है। अरे इसकी बात छोड़ो, हाँ, भगवान इंद्र के सामने, चलो इनको भी भगवान का दे दिया दर्जा, है भगवान इंद्र, क्योंकि 3 लोक के मालिक थे। चलो भगवान छोड़ दो, अभी इंद्र इंद्र ही बोलते हैं। तो जब इंद्र के सामने जो पार ब्रह्म है वो यक्ष का रूप लेके आए तो भी इंद्र नहीं पहचान पाए। यस यस भाई लिख रहे, जिनका आचरण ईश्वर समान होगा वही भगवान कहलाएगा। हाँ, भगवान कहना के योग होगा। तो भाई जब इंद्र खुद, जो तीसरे लोक में रहने वाला, 3 लोक का मालिक, पूरी पृथ्वी पर उसके बिना, उसकी इच्छा के बिना बत्ता नहीं हिल सकता, ऐसा इंद्र भी अगर ब्रह्म को नहीं पहचान पाता, उसके पास भी आत्मज्ञान नहीं होता, इसके पास भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, तो सामान्य मनुष्य की तो क्या ही गलती। ठीक है, तो भगवान ने तो, ब्रह्मा जी ने तो अपने ऋषियों को बना के भेजा धरती पे, जाओ वेदों का प्रचार करो, उपनिषदों का प्रचार करो, सनातन ज्ञान का प्रचार करो। लेकिन माया के बंधन में ये जीव जितने भी आके फंस गए तो अज्ञान रूप में वो जीव बन गए, जिनको ज्ञान मिल गया वो आत्मा बन गए, और जिन्होंने ये समझ लिया कि उसमें और मेरे में कोई भेद नहीं है, वो परमात्मा बन गए। तो बापूजी यही समझाते हैं कि तुम भी वो परम 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 आत्मा हो, शिव महाशिव परम महाशिव परम 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 महाशिव की तुम वो आत्मा हो, तुम रियल में श्रेष्ठ आत्मा हो। अपने आप को जीव ना समझो, अपने आप को इस धरती लोक का ना समझो, अपने आप को इतना फंसा हुआ ना महसूस करो। तो भाई ये हमारे ऊपर है कि हम क्या समझ रहे हैं अपने आप को और क्या नहीं समझ रहे हैं। हमारी जो प्रैक्टिस है ये देहभान की है, और ये देहभान की प्रैक्टिस जो है हमें उस समय में भी और इस समय में भी, आज के समय में भी, दोनों ही समय में, मतलब जैसे ही हम मृत्यु लोक में भूलोक पे आते हैं तब से हमारी बुद्धि बंद हो जाती है। इंद्र के पुत्र अर्जुन बन के आए तो उनकी भी बुद्धि बंद, जितने भी आए देवी देवताओं के अंश उनकी बुद्धि बंद, और इंद्र की तो बुद्धि कितनी बार भ्रष्ट हो चुकी है वो तो आप जानते ही हैं, राइट। तो तीसरे लोक में रहने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, वो तो फिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपना कर्म बंधन भुगतने गए हैं। और अगर पाताल लोक में, अगर रसातल तलातल, अगर वहां पर ड्यूटी लग जाती है या आत्मा जीवात्मा वहां जाती है तो फिर अपना कर्म का भोग में दुख भी उठाती है। तो ऊपर जो है वो सुख अनुभूति करती है और नीचे जो है दुख भोगना पड़ता है कर्म के अधीन, है ना। तो इसलिए जैसी हमारी बुद्धि होती है वैसे हम बन जाते हैं। अगर हमें कोई राक्षस कहना शुरू करेगा तो हम राक्षस बन ही जाएंगे, राइट। इसीलिए अपने बच्चों को जो है उसको तुच्छ शब्दों से ना बुलाएं, उसको अच्छे शब्द से बुलाएं, उसको उसकी आत्मा की पावर को याद कराएं, उसके अंदर के गुणों को याद कराएं, अपने इवन अपने खुद के लिए भी अपने दिव्य स्वरूप को याद करें। कल भी हमने बात करी ना कि वो हमारी दिव्य स्मृति अगर जागृत हो जाए, एक बार हमारी जो दिव्य स्मृति, हमारा दिव्य स्वरूप हमारा जागृत हो जाए मतलब हमारे ध्यान में वो आ जाए। जब हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसके साथ हम उसको देख लें या हम उसके साथ जुड़ जाएं, उस स्वरूप के साथ हम परमात्मा के साथ जुड़ जाएं, तो भाई फिर ये माया जो है वो तुम्हें बांध नहीं सकती, राइट। तो ये माया के बंधनों से मुक्त होना है तो आत्म स्वरूप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। उसके लिए ज्ञान सुनना पड़ेगा, उसको आचरण में लाना पड़ेगा। तो जितना जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना जितना आप अपने अंदर अपने इस संस्कार को, अपनी स्मृति को, अपने इस दिव्य स्वरूप को पक्का कर लोगे, याद कर लोगे, यस, पावर ऑफ इमेजिनेशन, जो देखोगे वैसे ही बनोगे। जिसको जो बनना चाहते हो वही देखो, जो पाना चाहते हो उसी के बारे में सोचो। तो इसीलिए मनन चिंतन अपना बदल दो। धरती लोक का जो हमारा मनन चिंतन है उससे ऊपर उठने का प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो। तो वही आज की क्लास यहीं तक, और आशा रखता हूँ आपको
हाँ, ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जो है उसे ऑन रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दूसरी बात ये कि बापूजी का विकीपीडिया का एक पेज बना है, आप गूगल में लिखिए बापूजी दशरथ भाई पटेल, तो पहले नंबर पे जो सर्च लिस्ट में आएगा वो नॉर्मल दशरथ पटेल आएगा और दूसरा उनके नीचे जो आएगा बापूजी दशरथ भाई पटेल। अब आप खोलोगे तो कोई और भाषा में खुलेगा, लेकिन आप अगर लैपटॉप में खोलेंगे तो वहाँ पे भाषा चेंज करने का ऑप्शन है। अगर आप इंग्लिश करेंगे तो आपको पूरा पेज इंग्लिश में दिखेगा, हिंदी सिलेक्ट करेंगे तो हिंदी में भी दिखेगा। तो ये शॉर्ट टाइम में इंग्लिश में भी आ जाएगा। लेकिन आप अगर इसको सर्च करते रहेंगे, उस पर क्लिक करते रहेंगे, डायरेक्ट लिंक से मत जाइए, सर्च करके जाएंगे तो वो पहले रैंक में आ जाएगा। ठीक है, तो दशरथ पटेल भी आज पहली रैंक में इसीलिए आए क्योंकि लोगों ने सर्च किया और दशरथ पटेल को देख के उसी पर क्लिक किया तो वो पहली रैंक पे आ गया। जब अब आप बापूजी दशरथ भाई पटेल जब सेकंड रो में जब क्लिक करेंगे तो वो धीरे धीरे पहली रो पे आ जाएगा। तो धीरे धीरे आप देखें, बापूजी दशरथ भाई पटेल गूगल में लिखेंगे तो 3-4 पेज तक तो बहुत सारे न्यूज़ के आर्टिकल ही कवर कर रहे हैं। आप अगर न्यूज़ सेक्शन में भी जाएंगे तो भी वहाँ हमारे आर्टिकल मिलेंगे। तो धीरे धीरे जो है मैं आपको बता रहा था इसी तरीके से। यस, बापूजी न्यूज़ आर्टिकल ऑन गूगल, हाँ अगर आप ऐसा भी सर्च करेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा। तो यस, गूगल जो है वो इसको धीरे धीरे पहचानेगा। अभी तो जो आपके व्हाट्सएप के अंदर भी जो एक नया सर्च वाला आइकॉन है ना, तो उसके अंदर भी आप लिखेंगे बापूजी के बारे में तो भी वो बताएगा, चैट जीपीटी भी बताएगा, क्योंकि वो सभी न्यूज़ की वेबसाइटों से मटेरियल उठा के उसका रिजल्ट दिखाते हैं। तो शॉर्ट टाइम के अंदर जो है धीरे धीरे लोगों के अंदर ये बापूजी के प्रति और अवेयरनेस, जागृति फैलती जाएगी और जल्दी से जल्दी लोग जो है हमारे बेहद की परम शांति का जो अभियान है, परम शांति दुनिया में, वो जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे। और दुनिया की हालत तो आप देख ही रहे हो, तो दुनिया की हालत देख के भी बुद्धिजीवी जो है वो देखेंगे कि भाई अब हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम इलॉन मस्क के साथ बैठ के हम उनका प्लेन हायर करें और उनके साथ में बैठ के हम कोई और प्लेनेट्स पे चले जाएं, यहाँ से एटलीस्ट निकल के चंद्र में चले जाएं या मंगल पे चले जाएं। तो आपको ये भी बताऊं कि मंगल के अंदर जो है इन्होंने पानी उनकी जमीन के अंदर है ये कंफर्म किया है रिसेंटली। पहले ऊपर है, जैसे हमारे जमीन के अंदर छेद करते हैं तो मंगल पे धरती पे छेद करते तो पानी निकलता है ना, कोई 200 फुट 1000 फुट, ऐसे ही मंगल पर भी जमीन के अंदर छेद करेंगे तो पानी निकलेगा, ऐसा एक नया रिसर्च पेपर निकला है। तो ये भी क्योंकि मंगल पर भी जीवन था, वहाँ पर भी हमारी तरह पृथ्वी की तरह ही जीवन था, लेकिन 8000 साल पहले वो मंगल नष्ट हो गया, वहाँ पर भी लड़ाई हुई, युद्ध हुए और वहाँ की आत्माएं जो है वो यहाँ आ गई। ठीक है, अब वो चाहती है कि हम फिर से मंगल में जाएं, इसलिए सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई मंगल से आया, कोई बुध से आया, कोई शुक्र से आया, तो सब अपना अपना काम करेंगे। जब उनको लगेगा कि अब पृथ्वी नष्ट होने वाली है, क्योंकि ये गधे की औलाद सुधर नहीं रही है, आपस में लड़ रही है, लातम लात कर रही है, गोलियां और बारूद लेके तैयार बैठे हैं, तो भाई ये जीव आपस में लड़ेंगे तो हम यहाँ से निकल के कोई और ग्रह पे चले जाते हैं। तो जिसके पास टेक्नोलॉजी की पावर है, पैसा है, वो लोग तो यही ट्राई करेंगे कि हम एटलीस्ट यहाँ से स्पेस में चले जाएं पहले, तो उसके बाद में आगे सोचेंगे कहाँ जाना है। ठीक है, आपको पता ही होगा स्पेस में भी कई सालों से लोग जो है वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट